तो इसीलिए उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पड़ा। हाँ, उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसीलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कहीं भी किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। अब देखिए, जब उनको पिताजी ने वन जाने का आदेश दिया तो वाल्मीकि रामायण में हम देखते हैं कि कैकेयी ने जो 2 वरदान मांगे थे, एक था भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे के लिए श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। हाँ। तो राजा दशरथ ने उनको कन्वे नहीं किया था, वो तो बेसुध हो गए थे। ये माता कैकेयी ने उनको कन्वे किया कि जो है राजा दशरथ जी ने इस तरह का वरदान मुझे दिया है, और फिर भी श्री राम ने जो है कुछ भी नहीं पूछा और उसको पिता का आदेश मान करके वन के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। अब यहाँ पर देखिए कि कौन से प्लैनेट रोल कर रहे थे। तो पहला तो गुरु जी ही थे, सदाचारी, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, और दूसरा जो प्लैनेट यहाँ पे रोल कर रहा था वो था वीनस, जो 9वें घर में उच्च रूप में विद्यमान है। तो वीनस और गुरु दोनों के कारण ही जो है श्री राम जो है अपने पिताजी के वचनों का पालन कर रहे थे। वीनस का सर यहाँ क्या रोल था? गुरु का तो आपने कहा कि वो ओबीडियंट थे, उन्होंने उनका वचन का पालन किया। वीनस का क्या रोल था इसमें? देखिए, वीनस जो है ना वो सॉफ्ट प्लैनेट है। तो इसके अलावा कि उसका जो है जिस प्रकार के गुरु में उच्च गुण हैं, न्याय या फिर विजडम या फिर एथिक्स, वो सब गुण जो है वो वीनस में भी हैं। अंतर केवल यह है कि वीनस जो है वो थोड़ा सांसारिक है, ठीक है। उसका फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट है, फाइन आर्ट्स, हाँ, जो कि गुरु जी का नहीं है। गुरु जी का जो है वो एथिक्स में इंटरेस्ट है। तो दोनों में मेन अंतर यही है। वीनस जो है वो सॉफ्ट प्लैनेट होने के कारण जो है लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखता है। गुरु जी भी सबके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं। तो वीनस जो है वो पिताजी के घर में बैठा हुआ है, तो पिताजी के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे और पिताजी की आज्ञा मानना जो है श्री राम के लिए एकदम आसान था। ओके, इसीलिए आपने कहा कि वीनस सॉफ्ट प्लैनेट है, वो आज्ञाकारी बनाता है और रिलेशंस अच्छे करता है। तो इसीलिए वो जो उनको माता कैकेयी ने बोला तो वो उन्होंने मान लिया उस बात को। उन्होंने मान लिया कि जो है ये पिताजी की ही आज्ञा होगी। और उसके बाद जो है मर्यादा पुरुषोत्तम पर ही हम आते हैं। लक्ष्मण जी को पता चला कि इस तरह से कुछ हुआ है, तो लक्ष्मण जी तो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि वन जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है राज्य पे कब्जा कर लेते हैं और पिताजी को बंदी बना लेते हैं। ये डॉक्यूमेंटेड है कहीं लिखा? हाँ, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ। वाल्मीकि रामायण में सब मेंशन्ड है? हाँ, कि हम लोग पिताजी को नाराज़ हो गए। हाँ, बंदी बना लेते हैं और राज्य पर कब्जा कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन भगवान तो भगवान ही ठहरे। उन्होंने कहा नहीं, पिताजी की आज्ञा की अवहेलना करना मेरे लिए संभव नहीं है। और अगर कैकेयी ने जो है इस तरह के कुछ कटु वचन निकाले हैं या बोले हैं तो उसका कारण जो है वो दैव है। दैव मतलब डेस्टिनी है। अच्छा, इसलिए मुझे उसमें उसका भी कोई दोष नहीं दिखाई देता है। ये श्री राम ने कहा ये बात। तो आप यहाँ पर देखिए, उनके जितने भी रिलेशन थे, भाई ने उनसे ऐसा कहा लेकिन वो भाई पर कुपित नहीं हुए कि ऐसा कह रहा है, ठीक है। वो पिता के ऊपर कुपित नहीं हुए, वो माता के ऊपर भी कुपित नहीं हुए। कैकेयी उनकी सौतेली माता थी, लेकिन कहीं भी पूरी रामायण में ऐसा कहीं देखने में नहीं आता है कि वो कैकेयी के ऊपर कुछ नाराज़ हुए हों। इसके अलावा जब श्री राम वन को चले गए और भरत वापस आए अयोध्या, तो जब भरत को पता चला कि श्री राम तो जंगल में चले गए हैं, तो वो उनको लेने के लिए जंगल में सेना के साथ गए। अब लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत जी जो है सेना के साथ चले आ रहे हैं, तो उनको बड़ा संदेह हुआ कि निश्चय ही जो है ये हम लोगों को मार देना चाहते हैं। अच्छा, और वो उन्होंने जो है श्री राम से कहा, आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं इन सब का वध कर दूं। लक्ष्मण ने कहा? अच्छा। तो श्री राम ने उन्हें फिर से समझाया कि ऐसा नहीं है, वो ज़रूर किसी अन्य प्रयोजन से आए हुए हैं
और वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनकी बात सुन करके जो है लक्ष्मण का क्रोध शांत हुआ, बल्कि लक्ष्मण को थोड़ा लज्जा भी महसूस हुई। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि श्री राम के जो जीवन है या उनके जिस तरह की पर्सनालिटी है, उसमें किसी तरह का क्रोध या बैर भाव किसी के लिए नहीं है, और किसी तरह का संदेह भी किसी के ऊपर नहीं है कि वो भरत की निष्ठा पे या भरत के मन पे कुछ संदेह कर रहे हों। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए, जैसे बाली को मारा, रावण को मारा, या बहुत सारे राक्षसों को मारा। तो हालांकि वो सब उनके साथ बैर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी के साथ कुछ अन्याय नहीं किया। मतलब जैसे बाली को मारा गया तो बाली की अंत्येष्ट क्रिया संपन्न करवाई उन्होंने। ऐसा नहीं किया कि जैसे आजकल पाकिस्तानी करते हैं कि नाक कान काट लेंगे सबों के या ये सब, इस तरह की कोई पूरे सम्मान के साथ। हाँ, तो उन्होंने मर्यादा का पालन किया। इवन हारे हुए शत्रुओं के साथ भी मर्यादा रखी। अच्छा। और इसके पीछे मुख्य कारण था कि गुरु जी उनके लग्न में विद्यमान थे। बृहस्पति।